हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्टिक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने ही फैक्टिक 14 के नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से कैनन MG3070S प्रिंटर के कैट्रिजेस को मैन्युअली रिफिल करोगे। लेकिन जो प्रोसेस है उसे शुरू करने से पहले हम दो प्रिंट करेंगे, एक कलर प्रिंट और एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट। तो जैसा आप देख सकते हो मेरे पास एक छोटा सा लीफलेट है, इसे मैं स्कैनर में डाल देता हूं और कुछ A4 साइज पेपर्स हैं जिसे मैं इनपुट ट्रे में डाल देता हूं और जो आउटपुट ट्रे है उसे हम थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आउटपुट दिख जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कलर प्रिंट क्लिक करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो पेपर खींचना शुरू हो चुका है। तो जैसा आप देख सकते हो प्रिंट आउट निकल रहा है, लेकिन जैसा आप देख सकते हो कंप्लीटली ब्लैंक पेपर हमारा निकला है। इसका मतलब यह है कि जो कलर कैट्रिज है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है। अब एक ब्लैक प्रिंट भी हम देते हैं। तो ब्लैक प्रिंट भी आप देख सकते हो निकल रहा है, लेकिन ये भी हमारा कंप्लीटली ब्लैंक निकला है। इसका मतलब यह है कि जो ब्लैक कैट्रिज है वो भी खत्म हो चुका है। अब हम उन दोनों कैट्रिजेस को प्रिंटर से निकालते हैं और उसे रिफिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, प्रिंटर के जो डोर है उसे मैं इस तरह से खोल देता हूं। जो कैट्रिज है वो देखिए यहां पर आकर सेट हो गया। तो अब हम दोनों कैट्रिजेस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये है गाइज हमारा कैनन का कैट्रिज जिसे आज हम रिफिल करेंगे। कलर कैट्रिज है हमारा CL746S और ब्लैक कैट्रिज है हमारा PG745S। अब मैं इन दोनों कैट्रिजेस को मार्क कर लेता हूं ताकि वीडियो के दौरान हम इन्हीं एम्प्टी कैट्रिजेस को रिफिल करें और इनमें से ही प्रिंट निकालें। तो मेरे पास एक मार्कर है, तो जैसा आप देख सकते हो तो मैं यहां पर थोड़ा सा मार्क कर लेता हूं ताकि वीडियो के दौरान आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मार्किंग हो गया। सिमिलरली जो ब्लैक कैट्रिज है इसे भी हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो इन्हीं दो कैट्रिजेस को PG745S ब्लैक और CL746S कलर को हम रिफिल करेंगे। ये दोनों ही कैट्रिजेस हमारा एम्प्टी हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज सबसे पहले हम जो कलर कैट्रिज है यानी कि CL746S उसे रिफिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं और उसे आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कैट्रिजेस को हैंडल करते हो, चाहे कोई भी कैट्रिज हो, हर एक कैट्रिज के सामने आपको इस तरह का एक कॉपर प्रोसेसर का पार्ट मिलता है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो रिफिल करते वक्त ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि यहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह ना आए। अगर इन जगहों को कुछ हो जाता है या फिर ये डैमेज हो जाते हैं तो आपका कैट्रिज और रिकॉग्नाइज नहीं होगा प्रिंटर में, और उसके बाद अगर आप रिफिल करो या कुछ भी करो तब भी आप कैट्रिज से प्रिंट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये सामने वाले पोर्शन को बिल्कुल भी टच मत कीजिए और कोशिश कीजिए इसे कुछ ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम कलर कैट्रिज को रिफिल करना शुरू करते हैं। तो मैं ब्लैक कैट्रिज को साइड में रख लेता हूं। तो आपको क्या करना होगा, कलर कैट्रिज है तो इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है उसे आपको निकालना है। तो आप अपने नाखूनों से ही इसे इस तरह से निकाल सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो ये लगभग निकलना शुरू हो चुका है और फिर आप इसे इस तरह से खींच लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, ये जो स्टिकर है इसे मैं साइड में रखता हूं क्योंकि जब आप इसे रिफिल कर दोगे उसके बाद आप वापस से इन स्टिकर को यहां पर लगा सकते हो या फिर आप इसे कोई भी डक्ट टेप से भी बंद कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कलर कैट्रिज में आपको यहां पर 3 छोटे छोटे होल्स मिलते हैं क्योंकि इन तीनों छोटे छोटे होल्स के अंदर आपका 3 छोटा छोटा स्पंज रहता है जिसके अंदर आपका 3 डिफरेंट कलर्स रहता है। तो अभी रिफिल करने से पहले आपको इन होल्स को बड़ा करना होगा, नहीं तो आप सिरिंज इसके अंदर नहीं डाल पाओगे। और उसके लिए आप इस तरह के एक छोटे से ड्रिलर का यूज कर सकते हो। ये यूजुअली आपका ऑनलाइन या फिर लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। आप बस अगर ऑनलाइन से खरीदते हो तो लिखिए ड्रिलर फॉर प्रिंटर कैट्रिजेस, तो आपको ये
मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इन सबको होल्स करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, कैट्रिजेस का एक हेड का पोर्शन और एक डाउन का पोर्शन रहता है। हेड का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा मोटा रहता है, इसीलिए आप नॉर्मली इसे यहाँ पर इस तरह से रख के होल नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले इस ड्रिलर को थोड़ा सा गर्म करना होगा। तो चलिए अब हम इस ड्रिलर को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो गाइज मेरे पास इसे गर्म करने के लिए ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अपने गैस स्टोव से ही इसे गर्म कर दूंगा। लेकिन आप कैंडल वगैरह का यूज़ कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ड्रिलर को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ड्रिलर गर्म हो चुका है। मैं गैस स्टोव ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो होल्स आप देख रहे हो 1 2 3, उसमें से फर्स्ट वाले में आप इस तरह से इसे रखिए और हल्का सा घुमाना शुरू कीजिए। और आप देखिएगा जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक कवर है, वो बहुत इजीली आपका पिघल जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये यहाँ पर जो होल है वो हो चुका है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर जो होल है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। हम थोड़ा सा और गर्म करके और थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। तो देखिए और थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इस होल को। तो जैसा आप देख सकते हो ये अभी होल पूरा कंप्लीटली हो चुका है। और अंदर आप देखो तो आपका जो छोटा सा स्पंज है वो भी दिखाई दे रहा है। तो सिमिलरली जो बाकी के जो 2 होल्स है उन्हें भी आप इसी प्रोसेस से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो अभी जैसा आप देख सकते हो जो तीनों होल्स हैं वो बड़े हो चुके हैं। थोड़ा सा सरफेस अगर खुरदुरा है तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी इस तरह का एक ड्रिलर लीजिए या फिर सैंड पेपर लीजिए और थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से घिस लीजिए। तो क्या है, जो सरफेस है वो थोड़ा सा इवन हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये लगभग हो चुका है। और थोड़ा सा ड्रिल कर लीजिए तो ये अच्छी तरीके से आपका राउंड हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ड्रिलर को गर्म करके अंदर इस तरह से डाल रहे हो तो इसे ज़्यादा अंदर तक मत घुसाइएगा। बस हल्का सा यहाँ तक रख के और फिर निकाल दीजिए, जैसे ही आपका स्पंज दिखना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आप पूरा अंदर तक डाल दोगे तो स्पंज भी आपका जल जाएगा या फिर स्पंज खराब हो जाएगा, जिससे आप कैट्रिजेस को और अच्छी तरीके से रिफिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये देखिए आप तीनों होल्स हमारे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। अब हर एक होल के अंदर आपका इंडिविजुअल स्पंजेस रहता है जो ईच कलर को होल्ड करता है। तो ऊपर वाले में अगर आप पास से देखो, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छे से आपको दिखा पाऊँ, तो ऊपर में आपको पिंक या फिर मजेंटा कलर दिखेगा, राइट साइड में येलो कलर आपको दिखेगा और लेफ्ट साइड में सियान यानी कि ब्लू कलर दिखेगा। तो हमें इसी सीक्वेंस में कलर्स को भरना होगा। तो यहाँ पर सियान, यहाँ पर मजेंटा और यहाँ पर येलो। तो हो सके तो आप मार्किंग कर लीजिए। देखिए मेरे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है तो इसमें ही मार्क कर लेता हूँ। तो ये वाला है हमारा सियान, ऊपर है हमारा मजेंटा यानी कि पिंक कलर और यहाँ पर येलो। तो ब्लू, पिंक और येलो इसी कलर सीक्वेंस में आपको भरना होगा CL746S कलर कैट्रिजेस में। तो चलिए अब हम एक एक होल्स में इंक्स को भरना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक होल्स में इंक्स को भरते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जो इंक यूज़ कर रहा हूँ वो है HP GT52 कलर इंक और GT51 ब्लैक इंक। तो आप कोई सा भी ओरिजिनल इंक यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी अच्छा सा सब्सटीट्यूट इंक भी आप यूज़ कर पाओगे। तो मेरे पास अभी ये ओरिजिनल इंक अवेलेबल है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कैसे रिफ़िल करोगे, आप इस तरह के सिरिंज को खरीद सकते हो। ये देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखा पाऊँ। तो ये 2.5 ml वाले सिरिंज है जो आपको कोई भी नॉर्मल मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। आप इस तरह के 4 सिरिंज खरीद लीजिए 4 डिफरेंट कलर्स के लिए। तो मैंने इसमें पहले से ही इंक ड्रॉ कर लिया है, यानी इंक पहले से ही खींच लिया है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इंक खींचो उसके बाद अगर कोई भी एयर बबल्स वगैरह हो तो पहले उसे पॉपअप कर दीजिए, उसके बाद ही आप इसे इसके अंदर डालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो येलो कलर है उसे अभी हम रिफिल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 ml इंक पूरा भर लिया है। मैं इसे भरना शुरू करूँगा और जैसे ही थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाएगा मैं बंद कर दूँगा। तो इस तरह का एक साफ़ कपड़ा या फिर कोई एक कपड़ा आप ले लीजिए, आपके हाथों के ऊपर आप इसे रखिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप भरोगे तो ऑब्वियसली लीकेज होगा और नीचे से इंक निकलना शुरू हो जाएगा, आपके हाथों में ना लगे, इसलिए इस तरह का एक कपड़ा यूज़ कीजिए। तो अब आप क्या कीजिएगा, येलो यहाँ पर है तो हम येलो सिरिंज को
अंदर डालते हैं। आपको पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है, आप लगभग इतना तक डाल सकते हो, यानी लगभग 50 to 60% आप सीरिंज को इंजेक्ट कर सकते हो और फिर एक एक करके इंक भरना शुरू कर लीजिए। तो देखिए मैं अभी भरना शुरू करता हूँ और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आकर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा मैं बंद कर दूंगा। तो जैसा आप देख सकते हो अंदर लगभग ऊपर आना शुरू हो चुका है इंक, इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली भर चुका है। तो जैसा आप देख सकते हो पूरा का पूरा 2.5 ml स्पंज में समा गया। अब उससे ज़्यादा अगर आप भरते हो तो जितना स्पंज की कैपेसिटी है उतना ही वो होल्ड करेगा, बाकी का पूरा आपका लीकेज हो जाएगा। अभी भी थोड़ा सा लीकेज हो सकता है। तो पहले जो येलो इंक है उसे हमने भर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मजेंटा है उसे अभी हम भरते हैं। तो मजेंटा भी में भी ऐसे ही आप इस तरह से सीधा सिरिंज अंदर डालिए और फिर प्रेस कीजिए। कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा पास से दिखा पाऊँ। तो जैसे ही ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए आप तुरंत ही बंद कर दीजिएगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये ओवरफ्लो होने लगा है, इसलिए अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये लगभग हमारा 2 ml या फिर 2.2 ml यहाँ पर अंदर चला गया। सिमिलरली जो सियान कलर है उसे भी अभी हम भर लेते हैं। तो सियान का भी आप इस तरह से स्पंज अंदर डालिए और भरना शुरू कर दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो जैसे ही आपका थोड़ा सा ओवरफ्लो होने लगेगा आप बंद कर दीजिएगा। तो ये जैसा आप देख सकते हो ओवरफ्लो होने लगा है और यहाँ पर कंप्लीटली हमारा जो सीरिंज है वो भी एम्प्टी हो गया, यानी लगभग 2.5 ml इसमें भी चला गया, यानी पूरा आपका जो स्पंज है वो खाली हो चुका था, इसलिए उसने अपने अंदर 2.5 ml बहुत ईजिली ले लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नीचे से थोड़ा सा, जैसा आप देख सकते हो लीकेज होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जो नीचे का आउटपुट है वो भी खुल चुका है और अच्छे से इंक हमारा जो है वो फ्लो होने लगा है। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसे आप 10 या 15 मिनट्स के लिए इस तरह ही रख लीजिए ताकि जो इंक है वो अच्छे से आपका स्पंज में स्प्रेड हो जाए। अब हम ब्लैक कैट्रिज को रिफिल करते हैं। तो ब्लैक कैट्रिज का भी सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले आप जो स्टिकर है उसे आप निकाल दीजिए। तो मेरे नाखून ज़्यादा बड़े नहीं हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जैसा आप देख सकते हो ये निकल चुका है। तो अगर आप यहाँ पर अभी ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक छोटा सा होल आपको दिखाई दे रहा होगा, बस उसी जगह पर आपको उस होल को थोड़ा सा बड़ा करना है और रिफिल करना है। तो सेम ही प्रोसेस हम ड्रिलर को यूज़ करते हैं और इस होल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इस होल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अंदर डालकर इसे घुमा पाऊँ। तो जैसा आप देख सकते हो जो होल है वो बड़ा हो चुका है और अंदर जो स्पंज है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा वाइट कलर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि स्पंज जो है वो दिखने लगा है और आपको बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है होल को। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप जो सैंड पेपर है उसे थोड़ा सा घिस लीजिए ताकि ये थोड़ा सा साफ़ हो जाए। तो अभी जैसा आप देख सकते हो हमारा जो ब्लैक कैट्रिज है उसमें होल हो चुका है और अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर आपको स्पंज भी दिख जाएगा। तो अभी हम वही करते हैं, सिरिंज लेते हैं जिसमें मैंने ब्लैक इंक पहले से ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं GT51 यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी इंक यूज़ कर सकते हो, अगर सब्स्टिट्यूट इंक यूज़ करते हो तो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का यूज़ कीजिए। तो अब हम इसे इस तरह से अच्छे से अंदर डालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो लगभग 70 या 80% ही मैंने नीडल अंदर डाला है। अब उसका एक रीज़न है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले इसे थोड़ा सा रिफ़िल कर लेते हैं। नीचे थोड़ा सा कपड़ा भी पकड़ लेते हैं ताकि हाथों में ना लगे। तो जैसा आप देख सकते हो थोड़ा सा ओवरफ्लो होना शुरू हो चुका है और कम्प्लीटली 2.5 ml जो ब्लैक इंक है हमने अंदर डाल दिया और थोड़ा सा इसे पोंछ लेते हैं ताकि अगर कोई लीकेज वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। तो अभी आपको इन कैट्रिजेस को 10 या 15 सेकेंड्स के लिए 10 या 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही रखना होगा। एक रीज़न जो मैंने आपको कहा ये बताने के लिए कि आप सिरिंज को पूरा अंदर मत डालिएगा, क्योंकि ये जो आप पोर्शन देख रहे हो स्पंज के नीचे एक छोटा सा मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है जस्ट आउटपुट के ऊपर, यानी जो आउटलेट है उसके ऊपर। अगर आप सिरिंज को पूरा अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, वो मेम्ब्रेन फट जाएगा जिसकी वजह से आपका कैट्रिज पूरा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप सिरिंज डालते हो तो लगभग 70% या 80% डाल दीजिए, पूरा अंदर तक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी रहती हैं इन कैट्रिजेस के अंदर, उसका एक अलग से वीडियो है चैनल पर, आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मैं डाल दूंगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस कैट्रिज को यहाँ पर कलर कैट्रिज के साथ रख लेते हैं 10-15 मिनट्स के लिए, और उसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो प्रोसेस मैं करने वाला हूँ वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बिगिनर वगैरह हो, पहली बार रिफिल करते हो, तो एक बार उसे ज़रूर यूज़ कर लें। तो और वो है इस तरह के एक सक्शन टूल को यूज़ करना। तो इस तरह का सक्शन टूल जो आप देख रहे हो, एक एल शेप का प्रोडक्ट रहेगा, जिसके साथ आपको इस तरह के 2 रबर पैडिंग्स मिल जाएंगे, एक छोटा सा और एक बड़ा सा। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप कलर के नीचे वाला आउटलेट को देखो तो जो आउटलेट है वो छोटा सा है, इसलिए हम छोटा वाला रबर पैडिंग यूज़ करेंगे, और जो ब्लैक है उसका अगर आउटलेट देखो तो वो बड़ा है, इसलिए हम बड़ा वाला रबर पैडिंग यूज़ करेंगे। अब सक्शन टूल से होता क्या है, अगर आप कोई रिफिल कर रहे हो, गलती से एयर वगैरह अगर अंदर चला जाए, यानी हवा अगर अंदर चला जाए, तो आपका अच्छे से और इंक फ्लो नहीं होगा। तो उस एयर को निकालने के लिए या फिर जो रेसिडुअल इंक है उसे निकालने के लिए हम इस तरह के सक्शन टूल को यूज़ करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपके प्रिंट में वर्टिकल या फिर हॉराइजेंटल लाइन वगैरह नहीं आएगा। अगर कोई एक ही कलर प्रिंट हो रहा है, बाकी के कलर प्रिंट नहीं हो रहे, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रिंट आउट ब्लर निकल रहा है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले ब्लैक कैट्रिज को यूज़ करते हैं। क्योंकि ब्लैक का जो आउटलेट है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम लंबे रबर पैडिंग को लेंगे और इस तरह के एल शेप कनेक्टर के यहाँ पर आप इसे इस तरह से डाल दीजिए। और ये जो ब्लैक कैट्रिज आप देख रहे हो, इसे आपको यहाँ पर इस तरह से रखना है। अब क्योंकि इस तरह के जो कलर, जो आपका सक्शन टूल है वो थोड़ा सा लंबा रहता है और कैनन के कैट्रिजेस थोड़े से छोटे रहते हैं, इसलिए आपको इसे यहाँ पर इस तरह से रख के पकड़ना होगा हाथों से टाइटली। अब आप एक 10 ml वाला सीरिंज लीजिए और इसे नीचे इस तरह से लगाइए, सीधा रखिए और फिर ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई एयर वगैरह होगा तो वो आपका निकल जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो कोई एयर नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। तो फिर से हम अंदर डालते हैं और अभी हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कोई भी इंक हमारा अभी निकल नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो रिफिल किया है वो बिल्कुल अच्छी से हुआ है और इसके अंदर कोई भी एयर अभी मौजूद नहीं है, यानी ब्लैक कैट्रिज बहुत अच्छी तरीके से रिफिल हुआ है। तो अब हम कलर का भी यूज़ कर लेते हैं सक्शन टूल। तो कलर कैट्रिज के लिए हम इस लंबे वाले रबर पैडिंग को निकाल कर छोटा वाला जो रबर पैडिंग है उसे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। कलर कैट्रिज लीजिए, इसे यहाँ पर रखिए, पूरा टाइटली आप इसे पकड़िए, जैसे नीचे आपका यहाँ पर आउटलेट दिखना चाहिए, अगर होल के नीचे अगर आप देखो। तो अब आप क्या कीजिएगा, सीरिंज लीजिए, वापस से अंदर डालिए और फिर ड्रॉ करना शुरू कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा इंक हमारा निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा रेसिडुअल इंक था जो स्पंज से निकल कर थोड़ा सा नीचे चला गया था। और अगर आप देखो मैं इसे पूरा खींचूं तो एयर भी आपका ज़रूर निकलेगा। तो जैसा आप देख सकते हो जो एयर बबल्स है वो भी निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कलर कैट्रिज हमने अच्छे से रिफिल नहीं किया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा एयर अंदर चला गया था। तो अब आप इसे इस तरह से निकाल दीजिए। अब इस इंक को आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि तीनों जो कलर है वो मिक्स हो चुका है, इसलिए आप इसे फेंक दीजिएगा। तो जो कलर कैट्रिज है वो भी अभी ठीक हो गया। इसमें हमने सही से रिफिल किया था इसलिए कुछ भी नहीं निकला, इसमें हमने थोड़ा सा गलत रिफिल किया था जिसकी वजह से एयर और जो रेसिडुअल इंक है वो निकल गया। अब सक्शन टूल यूज़ करने के बाद आप इसे फिर से 10 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद 10 मिनट्स के बाद इसका जो ऊपर वाला कवर है उसे आप फिट कर लीजिएगा। तो अभी जो दोनों कैट्रिजेस हैं वो कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं, बस ऊपर अभी आपको इसका जो स्टिकर है वो लगाना है। अगर स्टिकर फट गया है तो आप कोई भी दूसरा सेलो टेप या फिर डक्ट टेप यूज़ कर सकते हो इसे बंद करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जो कलर कैट्रिज है इसे अभी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो जो कलर कैट्रिज है वो रेडी हो गया। सिमिलरली जो ब्लैक कैट्रिज है उसे भी हम लगा देते हैं। तो जो ब्लैक कैट्रिज है वो भी रेडी हो गया। अगर आप सामने देखो तो हमारा जो कॉपर प्रोसेसर का भाग है वहाँ पर कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आया। इसका मतलब यह है कि कैट्रिज सक्सेसफुली रिफिल हो चुका है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अभी हम दोनों कैट्रिजेस को अंदर डाल देते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपका कलर कैट्रिज, राइट साइड में आपका ब्लैक कैट्रिज। तो सबसे पहले कलर कैट्रिज को लीजिए और इसे यहाँ पर इस तरह से रखिए। ब्लैक कैट्रिज को लीजिए, ब्लैक कैट्रिज को भी इस तरह से यहाँ पर रखिए और फिर बस इस तरह से प्रेस कर लीजिए। तो एक साउंड आपको आएगा टक।
तो इसका मतलब यह है कि दोनों कैट्रिजेस अच्छे से इंसर्ट हो चुका है। तो अभी हम कुछ प्रिंट्स करते हैं और ये देख लेते हैं कि हमने जो रिफिल किया है कैनन MG3070S प्रिंटर को वो सही से हुआ है या नहीं। मेरे पास कुछ इस तरह के छोटे मोटे लीफलेट्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिख जाएंगे, इसे ही हम स्कैन करके प्रिंट करते हैं। तो 1 2 3, तो तीनों को मैंने यहाँ पर रख लिया। स्कैनर बंद करते हैं। उसके बाद जैसा आप देख सकते हो मेरे पास कुछ A4 साइज़ पेपर्स हैं, इसे मैं इनपुट ट्रे में डाल देता हूँ और जो आउटपुट ट्रे है उसे हम बाहर निकाल देते हैं और मैं थोड़ा सा इसे पीछे कर देता हूँ ताकि आपको आउटपुट अच्छे से दिख जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कलर प्रिंट देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो पेपर खींचना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके हमारा जो पहला कलर आउटपुट है वो निकल रहा है। देखते हैं किस तरह से निकलता है। तो जैसा आप देख सकते हो अभी तक तो बहुत अच्छी तरीके से जो कलर वेरिएशन है वो दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कलर कैट्रिज हमने रिफिल किया है वो बिल्कुल सही से हुआ है। तो जैसा आप देख सकते हो ये कलर आउटपुट निकल चुका है। एक ब्लैक प्रिंट भी हम निकालते हैं ताकि कंफर्मेशन मिल जाए कि ब्लैक कैट्रिज भी सही से रिफिल हुआ है। तो जैसा आप देख सकते हो पेपर खींच रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्लैक कैट्रिज भी अच्छे से काम कर रहा है। और ये देखिए हमारा जो आउटपुट है वो भी निकल गया ब्लैक में। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक कैट्रिज है वो भी सही से हमने रिफिल किया है। एक और कलर दे देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो निकल चुका है। एक और ब्लैक प्रिंट भी हम दे देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ब्लैक प्रिंटिंग बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, कलर प्रिंटिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो चलिए अब इन सभी प्रिंट आउट को मैं ऊपर निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। और हमारा जो अंदर ये 3 चीज़ें थी इसे भी हम निकाल कर इसे एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो सबसे पहले मैं पहला वाला लेता हूँ। तो कलर आप देख लीजिए बिल्कुल सही तरीके से ये निकला है। सिमिलरली लास्ट वाला जो हम देखते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क निकला है। इसका मतलब ये है कि जो हमने इंक यूज़ किया है उसकी क्वालिटी और थोड़ी सी अच्छी है कंपेयर टू नॉर्मल वाला। तो उसके बाद आपका निकलता है ये वाला। तो जैसा आप देख सकते हो बीच में भी ये पूरी अच्छी तरीके से आया है। हमारा जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा डार्क निकल रहा है, बस उतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो कलर का बहुत ही अच्छी तरीके से निकला है। सिमिलरली अगर मैं ब्लैक एंड वाइट की बात करूं तो ब्लैक एंड वाइट भी बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका निकला है। तो गाइज आप इसी तरह से कैनन MG3070S प्रिंटर को रिफिल कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।